दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़नी स्टोरी है, आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द इडियोटिक शेफरन। दोस्तों इडियोटिक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख या मूर्खतापूर्ण, और शेफरन का मतलब होता है संरक्षक। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सलीम द सन ऑफ अकबर वॉज वेरी disheartened after his friendship was broken with the son of the minister। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। उसके अलावा आप यहाँ पर ये चीज़ पर भी ध्यान दें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सलीम द सन ऑफ अकबर, मतलब कि सलीम अकबर का बेटा, वॉज वेरी डिसहार्टेंड, बहुत निराश था। आफ्टर हिज फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन, मतलब अपनी दोस्ती टूटने के बाद, विद द सन ऑफ मिनिस्टर, मंत्री के बेटे से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सलीम अकबर का बेटा बहुत निराश था, अपनी दोस्ती टूट मतलब कि मंत्री के बेटे से अपनी दोस्ती टूटने के बाद वो बहुत निराश था। He detached himself from any kind of communication with his family members। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिटैच का मतलब होता है अलग करना, सेकंड फॉर्म डिटैच्ड। ही डिटैच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अलग कर लिया। फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन से, मतलब किसी भी तरह के संचार से। विद हिज फैमिली मेम्बर्स, अपने परिवार के सदस्यों से। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही डिटैच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विद हिज फैमिली मेम्बर्स, मतलब उसने अपने आप को अपने परिवार के सदस्यों से किसी भी बातचीत से अलग कर लिया। सलीम वॉज स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम अलोन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। स्पेंड का मतलब होता है बिताना, खर्च करना, और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट कॉन्टीन्यूस में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सलीम वॉज स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम अलोन, मतलब सलीम ज़्यादा से ज़्यादा समय अकेले बिता रहा था। अकबर वॉज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। वरीड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चिंतित होना, और एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। अकबर वॉज एक्सट्रीमली वरीड अबाउट हिम, मतलब अकबर उसे लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से कहा। वाई डू यू थिंक सलीम इज़ बिहेविंग लाइक दिस। तो उन्होंने क्या कहा? वाई डू यू थिंक, मतलब दोस्तों यहाँ पर कहानी के अनुसार ये वाई जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर वाई नहीं, वाई गलत है, यहाँ पर इसको व्हाट मान के चलें। तो क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? सलीम इज़ बिहेविंग लाइक दिस। वाई डू यू थिंक सलीम इज़ बिहेविंग लाइक दिस, मतलब आपको ऐसा क्यों, मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि सलीम इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का। तो उन्होंने अकबर बीरबल से पूछा कि आपको ऐसा क्या लगता है कि सलीम जो है वो इस तरह से बर्ताव, इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ। दोस्तों प्रीशियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कीमती, मूल्यवान। तो उन्होंने क्या जवाब दिया?
फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ, मतलब कि दोस्ती धरती पर, पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है। एंड वी हैव स्टॉलन इट फ्रॉम हिम। दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ आप देखिए थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। और यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल होगा तो वहाँ पर हैव का यूज़ किया जाएगा, और यदि ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो हैज़ का। तो फिलहाल वी के साथ यहाँ पर हैव का यूज़ किया गया। तो उन्होंने क्या कहा, वी हैव स्टॉलन इट। दोस्तों स्टील मतलब चुराना, सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी स्टॉलन। वी हैव स्टॉलन इट, हमने इसे चुराया है, फ्रॉम हिम, उससे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जब सम्राट ने, अकबर ने बीरबल से पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो सलीम है वो इस तरह से बर्ताव कर रहा है, तो बीरबल ने जवाब दिया, फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग ऑन अर्थ, मतलब कि पृथ्वी पर सबसे कीमती चीज़, सबसे मूल्यवान चीज़ दोस्ती है। एंड वी हैव स्टॉलन इट फ्रॉम हिम, और हमने इसे उससे चुरा लिया है। गिव हिम सम टाइम, उसे थोड़ा समय दो। ही विल क्विकली रिकवर। और दोस्तों पहले आप इस वाक्य के बारे में समझ लीजिए, ये हमारा इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर किसी आदेश का पता चले, आदेश का आभास हो, तो उसे इम्पेरेटिव कहा जाता है, जहाँ पर किसी भी तरह के सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, गिव हिम सम टाइम, उसे थोड़ा समय दीजिए। ही विल क्विकली रिकवर। दोस्तों रिकवर का मतलब होता है किसी चीज़ से उबरना, और क्विकली मतलब जल्दी, ये एडवर्ब है। ही विल क्विकली रिकवर, वह जल्दी उबर जाएगा, फ्रॉम इट, इससे। अकबर इंसिस्टेड। दोस्तों इंसिस्ट मतलब ज़िद करना, सेंक्टम इंसिस्टेड, अकबर ने ज़िद की। बीरबल, आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहता हूँ तुम जाओ। एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करो। तो उन्होंने क्या कहा कि बीरबल मैं चाहता हूँ आप जाओ और उससे बात करो। स्पेंड सम टाइम विद हिम, उसके साथ कुछ समय व्यतीत करो। माई प्रेजेंस विल मेक हिम मोर रिजिड। दोस्तों प्रेजेंस का मतलब है उपस्थिति। माई प्रेजेंस विल मेक हिम मोर रिजिड। रिजिड का मतलब है कठोर, मतलब जो मेरी उपस्थिति है वो उसे और कठोर बना देगी। एंड ही विल कॉइल बैक टू हिज ऑन सेल्फ, और वो दोबारा से अपने मतलब पुराने बर्ताव में चला जाएगा। आगे देखिए, गो एंड टॉक टू हिम, जाओ और उससे बात करो। एंड ब्रिंग हिम बैक टू हिज नॉर्मल सेल्फ, और उसे उसके सामान्य व्यवहार में उसको वापस लाओ। चलिए, ब्रिंग बैक मतलब होता है वापस लाना। तो उन्होंने क्या कहा कि जाओ, गो एंड टॉक टू हिम, उससे बात करो। एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाओ। टू हिज नॉर्मल सेल्फ मतलब उसका जो सामान्य व्यवहार है, जो सामान्य उसका जो व्यवहार है उसमें उसको वापस लाओ। बीरबल फॉलोड अकबर्स इंस्ट्रक्शन। फॉलो का मतलब मानना, और यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, क्या मतलब हुआ, बीरबल फॉलोड अकबर्स इंस्ट्रक्शन, मतलब बीरबल ने अकबर के आदेशों का, इंस्ट्रक्शन में निर्देशों का पालन किया। एंड वेंट टू द गार्डन, और वो जंगल गए, सॉरी बगीचा, गार्डन मतलब बगीचा, और वो बगीचे में गए। टू मीट सलीम, सलीम से मिलने। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर इन बिटवीन द स्टोरी में आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। दोस्तों जैसा यदि आपने कल का वीडियो देखा हो तो आपने देखा कि जो वीडियो के अंत में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कुछ समझाया था, मतलब उसके ऊपर मेरा एक छोटा सा लेक्चर था। प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझाने की मैंने कोशिश की थी, और कल की क्लास में मैंने सिर्फ आपको अफर्मेटिव के ही बारे में बताया था। तो आज जो उसका बाकी का दूसरा पार्ट है नेगेटिव, मैं उसको कवर करना चाहूँगा। तो दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड हों तो आप वीडियो के अंत में मतलब इसी वीडियो के अंत में जब ये कहानी ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ से मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव समझाऊंगा। तो यदि आप चाहें तो उसको भी देखें। और इसके अलावा दोस्तों यदि आप इसको पूरा देखना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो मैंने समझाया, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। जो कल का वीडियो था उसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ पर अफर्मेटिव में मैंने समझाया उसको देख सकते हैं, उसके बाद आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। सलीम वॉज सिटिंग ऑन द स्विंग। स्विंग मतलब झूला, और सिटिंग मतलब और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य, सिट मतलब बैठना। सलीम झूले में बैठा हुआ था। ही सॉ बीरबल, उसने बीरबल को देखा। बट अवर्टेड हिज आइज सून। और दोस्तों अवर्ट का मतलब टालना या फिर फेरना होता है, और इस सेकंड फॉर्म है ये, और पास्ट का ही है। अफर्मेटिव वाक्य है तो यहाँ दोनों जगहों पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ही सॉ बीरबल, उसने बीरबल को देखा। बट अवर्टेड हिज आइज सून, लेकिन उसने तुरंत अपनी आँखें फेर लीं।
बीरबल बिगिन टू टॉक, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन, बीरबल बिगिन टू टॉक टू हिम कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है औपचारिक रूप से, मतलब बीरबल ने औपचारिक रूप से उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। टू मेक सलीम लाफ मतलब कि, और मेक लाफ दोस्तों ये पॉजिटिव वाक्य है जहाँ पर मेक का यूज़ किया जाता है। टू मेक सलीम लाफ, सलीम को हंसाने के लिए। ही टोल्ड द फनीस्ट स्टोरी इन हिज स्टॉक, उसने उनके पास जो भी फनीस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो हंसाने वाली कहानियाँ थी वो उन्होंने सुनाई। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ लाफ्टर ऑन सलीम्स फेस, लेकिन सलीम के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई हंसी का कोई चिन्ह नहीं था। चलिए आगे देखिए। सलीम लुक्ड वेरी बोर्ड, जो सलीम था वो बहुत बोर नज़र आ रहा था। एंड बीरबल वॉज गेटिंग वरीड, और जो बीरबल थे वो बहुत वॉज गेटिंग वरीड, वो चिंतित हो रहे थे। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि ये एडजेक्टिव वरीड एडजेक्टिव है, तो जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको गेट का यूज़ करना होगा उससे वर्ब बनाने के लिए, क्योंकि एडजेक्टिव को डायरेक्टली वर्ब नहीं बनाते, तो उसके लिए हमें सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, तो वॉज के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई गई। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल वॉज गेटिंग वरीड, बीरबल चिंतित हो रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन मतलब कि अचानक ही, सैड उन्होंने कहा, उसने कहा, बीरबल यू बोर पीपल सो मच मतलब बीरबल आप लोगों को बहुत बोर करते हो। आई वंडर, वंडर का मतलब आश्चर्य करना, मतलब मुझे आश्चर्य है। वाई फादर हैज़ अपॉइंटेड यू, कि पिता ने आपको क्यों काम पर रखा है। अपॉइंट मतलब काम पर रखना, तो उसने क्या कहा कि मतलब मुझे आश्चर्य है कि पिता ने आपको क्यों काम पर रखा है। यू कैन ओनली बी द चैपरोन ऑफ ए वेरी इडियोटिक पर्सन, और उसने आगे क्या कहा कि आप सिर्फ किसी बहुत मूर्ख आदमी के संरक्षक हो सकते हो, ऐसा सलीम ने कहा। बीरबल दैन रिप्लाइड, फिर बीरबल ने जवाब दिया, बट आई एम नाउ रियली अ शेफरन ऑफ ए वेरी इडियोटिक पर्सन, मतलब अब मैं वास्तव में एक बहुत ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति का संरक्षक हूँ। यू हैव गॉट इट राइट, तुमने बिल्कुल सही समझा है। सलीम अंडरस्टूड दिस वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स हिज फादर, और जो सलीम थे वो समझ गया। अंडरस्टैंड मतलब समझना, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सलीम अंडरस्टूड, सलीम समझ गया। दिस मतलब इस बात को समझ गया। सलीम अंडरस्टूड दिस वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज फादर, मतलब सलीम समझ गया कि ये जो बात थी उसे उसकी पिता की तरफ इशारा किया गया। डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज फादर मतलब उनके पिता की तरफ ये इशारा था, इस बात को सलीम समझ गया। ही स्टार्टेड लाफिंग लाउडली एंड सैड, वह वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा, बीरबल यू आर इंडीड अ वेरी विटी पर्सन, मतलब बीरबल आप वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, बहुत ही एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। चलिए दोस्तों कहानी तो ख़त्म हो गई, और जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आज मैं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूं। जो पिछला वीडियो है तो वो आप देख सकते हैं, वहां पर पिछले वीडियो के में आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट समझाया है, तो ये उसका नेगेटिव है। तो दोस्तों आप इसको ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों देखिए, जब हम सबसे पहले थोड़ा सा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में दोबारा बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हम ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी क्रिया होती है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो वाक्य हैं वो ता है तीहे पे ही ख़त्म होते हैं, जैसे वह आता है, वह जाता है, वह खेलता है, वह दौड़ता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, हम पार्क जाते हैं, राजू खाना खाता है। इस तरह के वाक्य जहाँ पर हम वाक्य की टेल पर ता है तीहे देखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का आसान तरीका है। ता है तीहे जब आप देखें किसी वाक्य में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है, जहाँ पर हमें ये दिखाते हैं कि वर्तमान में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैंने आपको बताया था कल की क्लास में 4 तरह के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और कल की क्लास में ही मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिए थे। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको नेगेटिव के बारे में बताता हूँ। और दोस्तों मैं इसको नेगेटिव के बारे में बताऊँगा, अब आप इस पर ध्यान दें। देखिए, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आपको क्या करना है, जैसे आप अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, लिखते हैं, यहाँ पर भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस होंगे, डू नॉट या फिर डज नॉट। डू नॉट डज नॉट में से आपको एक का ही चुनाव करना है, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों लगाने हैं, इन दोनों में से आपको एक लगाना है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पर दोस्तों 2-3 बातें मोटी मोटी आप समझ लीजिए ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें।
सबसे पहली बात ये दोस्तों, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब देखिए, यदि आप इसकी तुलना अफर्मेटिव से करेंगे तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव के वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हम कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। वो आप ऑलरेडी जानते हैं फिफ्थ फॉर्म किस सब्जेक्ट में आती है और फर्स्ट फॉर्म किस सब्जेक्ट में आती है। अगर आप नहीं जानते तो पिछला वीडियो देख लीजिए। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर कैच ये है कि नेगेटिव में आपको डू नॉट या डज नॉट का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनमें से एक आपको एक का ही यूज़ करना है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि मैं डू नॉट लगाऊं या डज नॉट लगाऊं, उसका भी एक तरीका है। क्या तरीका है दोस्तों? आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए जैसे कि आप कोई बाइक चला रहे हैं या स्कूटी चला रहे हैं, तो उसका जो राइडर है वही डिसाइड करेगा कि ये स्कूटी कहाँ जाएगी। पीछे बैठने वाला व्यक्ति है, उसके पास हैंडल नहीं है, तो जो व्यक्ति के हाथ में हैंडल है वही उसकी डायरेक्शन को तय करेगा। ठीक इसी तरह से जब आप नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट ही तय करेगा कि उसमें डू नॉट आएगा या फिर डज नॉट। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को समझ गए होंगे कि सीधी सी बात यह है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू नॉट या डज नॉट आएगा। मतलब कि सब्जेक्ट ही ये डिसाइड करेगा कि आपको डू नॉट लगाना है या फिर डज नॉट। चलिए देखते हैं कैसे। जब आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, और ऑलरेडी कल की क्लास में मैं आपको बता दिया सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा। तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ आप डज नॉट लगाएंगे, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आपको डू नॉट का यूज़ करना है। चलिए अब कुछ वाक्य बना लेते हैं और ये क्लियर हो जाएगा। वाक्य है वह स्कूल नहीं जाता है। सब्जेक्ट क्या है आपका? वह स्कूल नहीं जाता है। इसका मतलब कोई मेल है तो इसके लिए आपको ही लगाएंगे, मतलब सब्जेक्ट में ही लगाएंगे। ही लगा दिया हमने, ही। अब देखिए ही के साथ आपको क्या करना है? डू नॉट तो आप लगाएंगे नहीं, डज नॉट लगाना है। तो क्या लिखेंगे? ही डज नॉट, जाने को क्या कहते हैं? गो। ही डज नॉट गो टू स्कूल। स्कूल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए क्या लगाएंगे? आई के साथ डज नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से बस आप छोटा सा आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली डू नॉट या डज नॉट में से जो सही है वो आप लिखें, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप नेगेटिव वाक्य आसानी से बना लेंगे। दोस्तों क्लास मज़ेदार लगी हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।